और अब आते हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट पर। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र को 5 दिन हो गए हैं और पिछले 5 दिनों से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो या सदन के बाहर। विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरीकों से हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के बाद भोपाल में समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर हंगामा ही हंगामा हो रहा है। आपको बताते हैं विपक्ष की तरफ से बीते 5 दिनों में किन किन मुद्दों पर किस किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं वो 5 दिन की। आप देखिए जरा, पहला दिन जब गिरगिट लेकर सदन में पहुंच गए कांग्रेस के विधायक और कहने लगे कि सरकार इसी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जो वादे किए, जो दावे किए वो पूरे कर नहीं पा रही है। ये पहले दिन की तस्वीर। और दूसरा दिन आप देखिए, बीन बजाकर कांग्रेस का प्रदर्शन। 2 विधायकों को भैंस के रूप में बनाया, तैयार किया और उनके आगे बजाई बीन और कहा कि सरकार इसी भैंस की तरह है। बीन बजा रहे हैं लेकिन कुछ पल्ले सरकार के नहीं पड़ रहा। तीसरे दिन की तस्वीर, पत्ते पहनकर, फूल पत्ते पहनकर विरोध जताते हुए कांग्रेस के विधायक। ये आदिवासियों के लिए इनका प्रदर्शन था जो तीसरे दिन किया गया। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आपको नजर आ रहे हैं। चौथे दिन ड्रग्स के पैकेट लेकर विरोध करते हुए कांग्रेस के विधायक। कुछ इस तरीके की तस्वीरें थी चौथे दिन। सदन के भीतर हो या बाहर, ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखेंगी। अब 5वें दिन की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यानी कि आज की तस्वीरें। खाद की बोरी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि खाद की किल्लत से किसान परेशान है, दिक्कत उनको हो रही है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, खराब बीज की गुणवत्ता किसानों को मिल रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें थी। अब समाजवादी पार्टी भी देखिए इस प्रदर्शन का हिस्सा हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कैसे प्रदर्शन किया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इन तरीकों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। 5 दिनों से सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी है। अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई किल्लत है नहीं, बेवजह मुद्दा बनाना कांग्रेस की आदत है। प्रदेश के अंदर परेशानी चल रही है, किसान परेशान है, लाइनों में लग रहा है, हड़तालें कर रहा है। आज किसान की रोजी रोटी, उसका पेट उसकी फसल से जुड़ा हुआ। उसकी फसल को अगर खाद नहीं मिलेगी तो कैसे? किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों का कोई आंदोलन नहीं हुआ खाद के लिए। पर्याप्त मात्रा में जहां से डिमांड आती है वहां खाद पहुंचाई जा रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, उन्होंने भी कहा कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कांग्रेस को हर चीज को मुद्दा बनाने की आदत है। जांच करा रहे, लैब के लिए हमने लखनऊ भेजा है, लैब के लिए लखनऊ भेजा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नैनो यूरिया से नहीं हो रहे, नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है, खाद की कोई कमी नहीं। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। तो मुद्दा तो मंत्री विजय शाह का भी उठा है। कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि उनका बयान माफी के काबिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मामला कोर्ट में है, संवेदनशील विषयों पर हंगामा करना कांग्रेस की आदत है। के बताने से क्या होता है? आजादी की लड़ाई वाले लोग हैं हम। ये कहाँ थे जो कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान का कांग्रेस को कह रहे हैं? कांग्रेस का इतिहास जान ले और खुद का बता दे। कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है, उस विषय को लेकर सदन की परंपरा भी है और सदन की गरिमा भी इस बात को कहती है कि वो मुद्दा सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलकर कांग्रेस सेना को हतोत्साहित कर रही है। शाह ने जिस प्रकार से अपमान किया, महिला का अपमान किया, आतंकी बहन का, तो कांग्रेस पार्टी और पूरे देश ने देखा। आप सब जानते हैं हम लोग बर्खास्त करने की मांग करते, लेकिन ये इनका देश प्रेम नहीं है, ये इनका मंत्री प्रेम है। हंगामा क्यों? सवाल यही है।
विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया है? सीधी सी बात है, जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए, और ये सरकार से बेहतर विपक्ष करता है। लेकिन ऐसे ही हंगामा अगर चलता रहा तो सवाल ये कि चर्चा कब होगी। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और हमारा पहला सवाल, हंगामा ही करना है तो सदन क्यों है? दूसरा सवाल, बिना चर्चा के आखिर समाधान निकलेगा कैसे? तीसरा सवाल, जनता के मुद्दों से आखिर भाग कौन रहा है? क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कौन भाग रहा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट में करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। आपका परिचय करा देती हूं। मनोज यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कनेक्ट है। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आशीष शर्मा जी, बीजेपी के विधायक, हमारे साथ कनेक्ट हैं। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष शर्मा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, सरकार आपकी है सर, तो आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की तरफ से जो जनता के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कम से कम आप उन मुद्दों को ध्यान में रखिए, उनका जवाब उन्हें दीजिए, क्योंकि 5 दिन से हंगामा हो रहा है सर। आशीष जी, देखिए, विधानसभा का सत्र बहुत अच्छे से संचालित किया जा रहा था। आज की घटनाक्रम को छोड़ दिया जाए तो जिस तरह का हंगामा विपक्ष ने बैल के अंदर आके नारेबाजी करते हुए किया, उसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पहले 1 घंटे के लिए स्थगित की गई और उसके बाद जब हंगामा शांत होते नहीं दिखा तो फिर इसे 4 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया। प्रश्नकाल चल रहा था, प्रश्नकाल के पश्चात ध्यानाकर्षण होना था, शून्यकाल की सूचनाएं होनी थी और 139 की चर्चा होनी थी, कुछ भी आने वाले थे और आज अशासकीय संकल्प का भी दिन। बहुत महत्वपूर्ण कामकाज मध्य प्रदेश की विधानसभा में संपादित होना था। जो लोग ये कहते हैं सरकार चर्चा नहीं करती, भाई सदन चर्चा के लिए, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, तो फिर सदन कैसे चलेगा? और इसलिए मैं आज के हंगामे के लिए और आज जिन कारणों से विधानसभा स्थगित हुई है उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं। ठीक है आशीष जी, मैं ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मेरे कुछ और सवाल आपसे रहेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के नेता अपनी छवि चमकाने के लिए, नेता प्रतिपक्ष अपना मार्केटिंग करने के लिए उनके सामने इस तरह से हंगामा कर रहे थे। ठीक है आशीष जी, ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, बताइए सर, 5वां दिन था आज, और इन 5 दिनों में आपने कितनी चर्चा की है? आप कहते हैं ना कि सरकार चर्चा से भाग रही है, आपने कितनी चर्चा होने दी है? सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, 5 दिनों में कितने घंटे या कितने मिनट, घंटे आप छोड़िए, आपने चर्चा होने दी है सदन के भीतर? बताइए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है तस्वीर बदलनी चाहिए। जो वादे आपने 2023 की विधानसभा चुनाव के पहले किए थे, वो आप गिरगिट की तरह रंग बदल के आपने भुला दिए, वादे घुमा दिए। बहनों को 3,000 रुपए कब करेंगे आप बता दीजिए। किसानों को खाद और कालाबाजारी वाला खाद मिल रहा है, वो भी नकली मिल रहा है, उसकी आप सूरत बदल जाना चाहिए। जो कर्नल सोफिया का अपमान किया था, ऐसे मंत्री को से इतना मोह क्यों? उस पर आज जो चर्चा की हमारे नेता विधायक मंडल ने, तो उस पर चर्चा नहीं की सरकार ने, उस विपक्ष को बोलने नहीं दिया। जब विपक्ष को बोलने, स्वदेश शर्मा जी, और आप कह रहे हैं तस्वीर बदलना चाहते हैं, आपके गिरगिट लेकर आने से तस्वीर बदलेगी? आप पहले ये बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे और है, आपने क्योंकि विजय शाह का मुद्दा उठाया, प्रश्नकाल चल रहा था, ठीक है, 5वां दिन था आज, क्या आपने आज से पहले विजय शाह को सदन के भीतर देखा? आप मुझे खुद बताइए, देखा हाँ या नहीं में पहले जवाब दीजिए। सच बात यह है कि विजय साहब मीडिया के सामने से हमेशा भागते रहे, सार्वजनिक स्थलों से भागते रहे, लेकिन बावजूद मैं अभी सदन की बात कर रही हूँ। स्वदेश शर्मा जी, आप ही की पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए थे, प्रश्नकाल में सवाल लगाए थे, और विजय शाह का वो विभाग था। अगर वो सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो आप लोगों ने क्यों हंगामा शुरू कर दिया? क्यों आप लोगों ने जवाब दिया? हमारी मांग सबसे पहले से है कि जो सेना का अपमान करे, जो हमारी कर्नल सोफिया का अपमान करे, ऐसे मंत्री को रखना भाजपा की क्या मजबूरी है? कितना मोह है उन्हें कि उस मंत्री को ये बाहर नहीं कर सके। अरे कोई दूसरा मंत्री होता वो जवाब देता, लेकिन उनको हटा देना चाहिए था, और ये नहीं हटाएंगे। हम मांग अपनी बदस्तूर जारी रखेंगे, क्योंकि ये 40 करोड़ देशवासियों का अपमान है। देखिए, सेना का अपमान,
लेकिन अपमान तो मंत्री ने किया है, सरकार ने क्या किया? वोट संज्ञान ले रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भाजपा पूरी संज्ञान क्यों नहीं ले रही? क्या इन्होंने वीडियो नहीं देखे? क्या इन्होंने नहीं देखा कि कर्नल तोपिया का और सेना का अपमान सर एक एक करके प्लीज। आशीष शर्मा जी बीच में नहीं सर, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आ रही हूं आपके पास, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज सर। मैं अब मनोज यादव जी के पास जाऊंगी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज यादव जी, क्या आपको यह ठीक लग रहा है, क्योंकि सदन मध्य प्रदेश की जनता के पैसों से चल रही है, मध्य प्रदेश की विधानसभा, और आपके पैसों से, मेरे पैसों से, या धनंजय प्रताप सिंह जी के पैसों से, आशीष शर्मा जी के पैसों से, स्वदेश शर्मा जी के पैसों से नहीं चल रही है। इस तरीके से आप उसको वापस लौटा रहे हैं प्रदेश की जनता को, यह आपको ठीक लग रहा है मनोज यादव जी? पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं जो मध्य प्रदेश में जनता के पैसों से विधानसभा चल रही है, इसमें आपका हमारा सबका योगदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों विजय शाह जी का इस्तीफा नहीं लेती है? अगर वो कहती है कि कोर्ट का विषय ही नहीं आना चाहिए, मंत्री किसके हैं? मंत्री उन्हें कोर्ट ने नहीं बनाया है, मंत्री उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर आप सोचिए ना, एक अकेली सूफिया कुरैशी जी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे काम करती है कि पहले लोगों का अपमान करती है, फिर उसको कोर्ट का बहाना लेके बच क्यों रही है? भाई, आप मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है ना, अमित शाह जी ने और इन लोगों ने शपथ दिलाई है ना विजय शाह जी को। आपको अगर लगता है कि उनकी गलती है तो पनिशमेंट आपको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट के विधायक नहीं है जाएगी, कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपको वो काफी नहीं लग रहा है मनोज यादव जी? अगर कोर्ट की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? आप पूजा जी, आप ये बताइए, कोर्ट की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? ठीक है, कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये संज्ञान स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मंत्री विजय शाह ने जो कहा था वो बहुत गलत था। अपमान करने का हक किसी को नहीं है, और सेना का तो खास तौर पर किसी को नहीं है, जो हमारी रक्षा में रात दिन खड़े रहते हैं। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मंत्री विजय शाह के बयान की वजह से जो मामला कोर्ट में भी चल रहा है, आप मंत्री विजय शाह के बयान की वजह से, उस नाराजगी, उस गुस्से की वजह से सदन नहीं चलने देंगे सर? आप जनता के मुद्दों को उठाने नहीं देंगे सर? आपकी तरफ से जो प्रश्नकाल में सवाल लगाए गए, आप उनका जवाब नहीं देने देंगे सर? ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न काल के सवाल हैं, लेकिन सदन की भी गरिमा है, सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है कि उनका दायित्व है। अभी आप देखेंगे भोपाल का ताजा मामला चल रहा है, मछली वाला, लेकिन उनके साथ जो मगरमच्छ है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसके परिवार का बयान सुना कि विश्वास सारंग जी के पिताजी के साथ से वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कार्य करता है, इनको चुनाव में फंडिंग करता है, तो उस कार्रवाई जो हुई है केवल मछली पे क्यों हुई है? जो मगरमच्छ बैठे हुए इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर सरकार ठीक काम करेगी, पिछले 5 दिनों में ना सदन की गरिमा को तो तार-तार किया ही जा रहा है। चिड़ियाघर बना दिया गया है, कभी गिरगिट और आप मगरमच्छ, गिरगिट, बीन, भैंस सब कम पड़ गया था, अब आप मगरमच्छ पर आ गए। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, मैं एक कॉमेंट पहले ले लेती हूँ। आर के शुक्ला जी मेरे साथ कनेक्ट है। आर के शुक्ला जी, आप बहुत करीब से, हाँ बोलिए सर, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं एक और इनके विधायक हैं संजय पाठक, उनका जो मुद्दा उठाया था, सारा पे एफआईआर हो चुकी है। इसके बाद माइनिंग का उन पे 1100 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है। सरकार उनको क्यों बचा रही है? उनके संसाधनों का उपयोग करती है, तो विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। अगर ये ऐसे लोगों को पे कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर करके जेल में नहीं डालेंगे, इन्होंने सारा पे तो एफआईआर कर दी, लेकिन जो संजय पाठक हैं, हम तो हंगामा करेंगे। ठीक है, आर के शुक्ला जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हंगामा नहीं करेगा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास कुछ और विकल्प बचता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं आर के शुक्ला जी कि अगर हंगामा ही चलता रहेगा तो इन मुद्दों का समाधान कैसे होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से ये सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जो कम से कम मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है वो तो नहीं कर पा रहा है। रहा सवाल विजय शाह के इस्तीफे का, विजय शाह ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो पूरी तरह गलत है, निंदनीय है, दुर्भाग्य है, उसकी सभी आलोचना करते हैं, कोई उनसे सहमत नहीं है। लेकिन आप देखिएगा 22 अप्रैल को सबसे पहले इस विषय पे जो स्टेटमेंट आया था वो रॉबर्ट वाड्रा का था, उसके बाद अजय यादव जी का आया,
उसके बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता का आया, आखिरी में आके विजय साय ने तो उसको मतलब अति ही पार कर दी। ऐसा नहीं है कि दाग सभी के दामन पे है। विजय साय का इस्तीफा होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब सिर्फ हमारी ही कॉलर साफ है, बाकी की नहीं है। बहुत अहम बात। थोड़े थोड़े दामन सभी के दामन पे धप्पा है। कांग्रेस पे भी है, समाजवादी पार्टी पे भी है, भाजपा पे भी है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और यही सवाल लेकर मैं आगे जाऊंगी। लेकिन धनंजय प्रताप सिंह जी, आपका भी मैं एक कमेंट इस पर चाहूंगी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपने इस तरीके के कितने विधानसभा सत्र देखे होंगे, लेकिन क्या इस तरीके से जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे अब सदन के भीतर? क्या सदन की गरिमा तार तार नहीं हो रही है सर? देखो पूजा, आपने आज का विषय बहुत अच्छा चुना है। 5 दिन विधानसभा चलते हो गए, लेकिन सदन में जो चर्चा होनी चाहिए, जो जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए जनता ने इनको चुनकर के विधानसभा में भेजा है, वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? 5 दिन में कांग्रेस ने 5 तरह के स्टंट किए। कभी भैंस बन गई, बीन बजाने लगे, गिरगिट बन गए, खाद की खाली बोरियों को लेकर के आ गए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने विधानसभा को पब्लिसिटी का शॉर्टकट प्लेटफॉर्म मान लिया है? आप विपक्ष की भूमिका ढंग से अदा नहीं कर पा रहे हैं और हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं। जिस विजय शाह के मुद्दे पर कांग्रेस आज घेराबंदी कर रही है सरकार की कि भाई उनका हम जवाब नहीं सुनेंगे, विजय शाह इस्तीफा दें। अरे आप ये पहले जान लीजिए कि विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज बहस में हम जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक विधायक हैं, आशीष 2-3 बार के विधायक हैं। आशीष से पूछ लीजिए, आशीष जी बताएंगे कि जो मामला सब ड्यूटीज है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या किसी हाउस में उस मुद्दे पर बहस हो सकती है? नहीं, ये तो वो कह ही रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज, बिल्कुल धनंजय जी, कांग्रेस, पूजा एक मिनट मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात पूरी हो जाने दो। दूसरी चीज कि कांग्रेस ने क्या विजय शाह का किसी सड़क पर कोई, विजय शाह के खिलाफ में सड़क पर कोई आंदोलन किया? सड़क पे उसको काले झंडे दिखाए, सड़क पे उसका विरोध किया? क्या सरकार भाजपा को उसने मजबूर कर दिया कि वो विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करे? कुछ नहीं किया। आज जब हाउस चल रहा है, जब जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की बात आ रही है, तो कांग्रेस जबरदस्ती चर्चा से भाग रही है, पब्लिसिटी स्टंट बना रही है। तो कांग्रेस जब अपने को परफॉर्म नहीं कर पाती है तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। ठीक है धनंजय जी, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। एक मिनट, कांग्रेस की बात हो जाने दीजिए मेरी। प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। सर मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, मुझे क्रॉस क्वेश्चन आशीष शर्मा जी से भी पूछना है। आशीष जी, एक तो विजय शाह का मुद्दा जिसको लेकर जमकर हंगामा कांग्रेस कर ही रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठा वो था प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर। अब इसमें आपकी पार्टी के मंत्री एंदल सिंह कंसाना हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, विश्वास सारंग हो, वो ये कह रहे हैं कि खाद की किल्लत तो प्रदेश में है ही नहीं। मैं आज ही की तस्वीर ले लेती हूं सर, अशोकनगर में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। क्यों? खाद की किल्लत की वजह से। और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि खाद की किल्लत है ही नहीं। सर आप तो खुद विधायक हैं, आप समझते हैं किसान कितने परेशान है खाद को लेकर? देखिए, खाद के वितरण में जरूर असमानता हो रही है। इस कारण कहीं ना कहीं पर किसानों को जो खाद वितरण होना चाहिए वो कहीं लाइन लगकर और कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही है। लेकिन खाद की कमी सरकार के स्तर पर नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, माननीय कृषि मंत्री जी भी कह चुके हैं। हमें विभिन्न रैक पॉइंटों से यूरिया मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है। क्योंकि बारिश भी भयंकर हो रही है और आपने देखा होगा ग्वालियर, चंबल और इस क्षेत्र में भयंकर बारिश इस समय देखने के लिए पिछले 3-4 दिनों से मिल रही है। लेकिन खाद को संकट नहीं है जो पिछले वर्ष हमने देखा है, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण और अन्य परिस्थितियों के कारण परिवहन में हमको खाद में दिक्कत आई, लेकिन इस बार खाद की दिक्कत नहीं है। लेकिन आशीष सर, अगर खाद की किल्लत नहीं है सर, अगर खाद की किल्लत नहीं है लेकिन किसानों तक खाद पहुंचने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ आप कह रहे हैं कि वितरण में असमानता हो रही है, तो किसानों के लिए तो वो दिक्कत ही है ना। आप इस दिक्कत को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है, जिला कलेक्टर खाद वितरण की मॉनिटरिंग करेंगे। कई बार खाद देना की व्यवस्था 100 लोगों के लिए होती है और वहां पर 200 लोग पहुंच जाते हैं। इस कारण वितरण में हमको लाइन भी देखने के लिए मिलती है, अफरा तफरी भी देखने के लिए मिलती है।
इसलिए वो सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो ठीक है। खाद के बारे में आपको इस तरह का संकट नहीं दिखाई देगा। चलिए, मुझे अच्छा जहां तक लगा। बात है कांग्रेस के हंगामे की, हाँ। केवल प्रचार पाने का स्टंट है, उनकी ठीक है, बातों आशीष में जी। दम नहीं है, उनके पास वक्ता नहीं है, वो बहस नहीं करना चाहते, केवल अनावश्यक रूप से आशीष जी, विधानसभा की मुझे मैं कार्रवाई एक को बात बाधित अंडरलाइन करना ही करूं, मुझे उनका अच्छा लगा कि आपने कम से कम न्यूज़ 18 के इस मंच पर इस बात को स्वीकारा कि जो भी अगर खाद पहुंचने में किसानों को दिक्कत आ रही है तो उसको हम एकदम सुधार लेंगे, ठीक हो जाएगी, किसानों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छी बात है। अब सुदेश शर्मा जी, आप ही के पास आते हुए एक बहुत बड़ी बात अभी जो आर के शुक्ला साहब भी कह रहे थे और धनंजय सिंह जी की तरफ से भी कही जा रही थी, सर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या बयान दिया गया था जब पहलगाम पर हमला हुआ था? पहलगाम में जो हमला हुआ था कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ रहा है इसलिए हमला हुआ है। आप लोगों ने क्या कर लिया? आप लोगों की पार्टी ने क्या स्टैंड लिया इस पर? कुछ कार्रवाई की आपने? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से केंद्र में सरकार में आई है, लगातार चाहे बालाकोट के हमले की बात कर ले, पठानकोट की बात कर ले, हम विस्फोटक कैसे आया, कैसे 40 जवान हमारे शहीद हो गए, कुल मिला के आज तक कुछ हो नहीं पाया। अगर पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में 26 लोगों की मौतें हुई। उन 26 लोगों के परिजनों से मिलने राहुल गांधी गए, और हम तो वो लोग हैं कि श्रीमती सोनिया इंदिरा गांधी सेना से जब युद्ध चल रहा था उस समय वहां बॉर्डर पे मिलने गई और अपने आभूषण तक सेना को दान किए। हम देश का अपमान भी नहीं सह सकते, हम सेना का भी अपमान नहीं सह सकते। माननीय प्रधानमंत्री महोदय या भाजपा का कोई नेता बता दे। और रॉबर्ट वाड्रा, अगर जो पहलगाम में मौतें हुई उनके शवों पर अगर सियासत करेंगे, आप वो सहन कर सकते हैं? स्वदेश शर्मा जी, कौन मिलने गया? भाजपा का नेता बड़ा अमित शाह जी गए क्या? माननीय प्रधानमंत्री महोदय गए क्या? स्वदेश शर्मा जी, सवाल तो सुनिए जरा। आप ऐसे तिलमिला गए मैंने जैसे ही उनका नाम लिया। आपको तिलमिला एक बार भी नाम लिया क्या? लोकसभा में एक बार भी जो लोग शहीद हुए उनका नाम लिया क्या? नहीं स्वदेश लिया। शर्मा जी, आप तिलमिला गए हैं, आपको गुस्सा आ गया है जैसे ही मैंने उनका नाम लिया। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ सर, विरोध करना, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन आप हाउस के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सड़क पर एक बार जाकर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया, जैसा सवाल पूछ रहे हैं आपसे धनंजय सिंह? पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, पता नहीं आपको कैसे पता नहीं चला। हमने खुद प्रदर्शन किया और हमारे यहाँ जिला स्तर पर पुतले जलाए गए इनके, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। स्वदेश जी, देश में ठीक है, आपने प्रदर्शन किया तो फिर आप क्यों सत्ता पक्ष को मजबूर नहीं कर पाए? ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार है आपके प्रदर्शन करने का तरीका क्या इतना कमजोर था सर? इसीलिए तो हमें भैंस के आगे बीन बजानी पड़ी, बीन सुन नहीं रही है। भैंस के आगे बीन बजाकर क्या हो गया सर? समय बर्बाद हुआ ना? क्या हुआ? कैसे भी करके आज इस पर चर्चा हो रही, मीडिया कम से कम ध्यान आकर्षण तो कर रही है सरकार का। इस सरकार को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, वो तो भला हो। अच्छा, ये आशीष जी हमारे मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, भाजपा के विधायक है, जिन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ये ब्राह्मण और सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनकर। उन्हें और ऐसे ही स्वीकार थोड़ा तो किया है। शांति से सदन, राजगढ़ में किसानों ने आंदोलन किया, अशोकनगर में आंदोलन किया, खाद की किल्लत है। कुल मिला के सरकार में बैठे हुए लोग तो स्वीकार भी नहीं करते। और रात बात सोचे कुरैशी जी का, तो माननीय न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान में ले लिया, लेकिन सरकार से हम लगातार मांग करते रहे, बहुत सारे संगठन मांग करते रहे। मनोज यादव जी, आखिरी कमेंट लूंगी मैं आपसे। मनोज जी, क्या लगता है इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा अगर सदन चल नहीं पाएगा तो? सर बिल्कुल ठीक है, विपक्ष को भी चर्चा करनी चाहिए और सदन से भागना नहीं चाहिए। जो मुद्दे हैं, अभी किसान मुद्दे की बात की तो वहां रखा जाए डाटाओं के साथ। मैं खाद की जो बात चल रही थी, पूजा जी आपका धन्यवाद। आप किसान के खाद का जो मुद्दा है आपने उठाया और फोटो सहित दिखा रहे हैं कि किसान परेशान है, सभी जगह लाइनें लगी हुई थी, किसान चक्के जाम में बैठे हुए थे। शिवपुरी के पिछोर की घटना है जहां एक गौरव कुशवाहा नाम की महिला को खाद की लाइन में लगी थी, उसको प्रशासन ने जेल भेज दिया था। मैं खुद स्वयं गया वहां पे, उनके घर गया और समाजवादी पार्टी ने खाद पहुंचा के आई। तो खाद की, और इनके सोचिए सारे मंत्री से लेके सारे लोग झूठ बोलते हैं। और पिछली बार बयान भी सुना होगा आपने। दरअसल समय की कमी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आशीष शर्मा जी जो कि विधायक है बीजेपी के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी खाद वितरण में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। उसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।